हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 18 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल UG PG कोर्स, क्योंकि दोस्तों ये जनरल टेस्ट में है। अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा वीडियो जो होता है वो बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतने कम समय में इतना अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप 1-2 घंटा बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं इतना ही कुछ पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह जो है फ्रांस देश के मध्य किया जा रहा है। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जा रहा है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक्सरसाइज है ये नौसेना का एक्सरसाइज है, और यह जो दोस्तों एक्सरसाइज है वो 21वां संस्करण है इसका। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको फ्रांस के बारे में कुछ बता देता हूं, जिससे कि आप लोग का GK भी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, तो वीडियो को मेरे ऐसे ही देखा करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन अगर वीडियो बड़ा होगा तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस देश जो है दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री है, और फ्रांस की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर? पेरिस में है। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है, यानी मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम है यूरो, जो कि भारत के 87.87 रुपये बराबर है। ठीक है, 1 यूरो। तो ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ की भाषा जो है फ्रेंच है दोस्तों। यहाँ के संसद भवन को जो है कहा जाता है असेंबली। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रान। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये दोस्तों श्रीलंका है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और श्रीलंका जो है दोस्तों ये 4 फरवरी को करेगा, क्योंकि 4 फरवरी को ही श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी और 1948 को दोस्तों यह देश जो है आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, एम्बेसडर दोस्तों और राजदूत वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आइए आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आर्मेनिया देश में किसे जो है अगला जो है राजदूत नियुक्त किया गया, यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों किया गया है आपका नीलाक्षी शाह सिन्हा को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया के जो राजधानी है दोस्तों वो है येरेवान। ठीक है, येरेवान यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है निकोलो पाशियंस नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा का नाम है यहाँ आर्मेनियाई, और भाषा यहाँ पर आर्मेनियाई भाषा ही बोली जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। यह एक एशिया का देश है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5G तकनीकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, विदिशा की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। और इसने क्या करा, भी हाल ही में 5G तकनीकी लागू करा है। ठीक है, तो ये पहला आकांक्षी जिला बन गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है मुंगी बाई। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय फूल सफ़ेद लिली है, और राजकीय पक्षी जो दोस्तों वो है दुग्धराज। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। ठीक है, हालांकि अंडमान निकोबार में, लेकिन वो द्वीप समूह है। तो यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है, जैसे पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में ठीक है सांची स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किसान पुस्तक योजना के तहत गरुड़
यूरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। तो किस बैंक ने की है दोस्तों? तो यह की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये कृषि उत्पादन के लिए जो है कई सारे काम करेगा, डिजिटलीकरण करेगा, तो इसलिए किया गया है। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी, मुंबई में हुई थी, और इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो मुंबई में ही है। ठीक है, और श्री रजनीश यहाँ के इसके जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किया है? ठीक है, तो किस कंपनी ने? तो दोस्तों यह किया है बायाकॉम 18, यानी कि ये कंपनी है, और जो दोस्तों महिलाओं का IPL होता है क्रिकेट T20 का, तो उसको ये होस्ट करेगा, यानी कि अब इसी पे इसका प्रसारण होगा। इसने जो दोस्तों 951 करोड़ रुपए दिए है, अगले 5 साल तक ये जो है अब प्रसारण करेगा 2023 से 27 तक, तो आप लोग याद रखिएगा। और इस बार जो IPL होने वाला है दोस्तों, वो जियो सिनेमा पर होने वाला है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग हर साल किस पे होता था? डिज्नी हॉटस्टार पे हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है जियो सिनेमा पर होगा, तो ये भी याद रखिएगा। और जो उसका जो मेन है दोस्तों, इस बार का नाम क्या है, टाइटल तो टाटा IPL। ठीक है, 2 साल से पिछले, इस बार अगले साल शायद हट सकता है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की बेसिक आय देने की घोषणा की है? तो किस राज्य में की है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में की है। ठीक है, बेसिक जो है 2000 रुपये दिया जाएगा यहाँ पर, सॉरी महिलाओं को दिया जाएगा प्रियंका गांधी के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, इलेक्शन का फंडा है, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि अब तो आप लोग एजुकेटेड बच्चे हैं, है ना। देखिए, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तो आपको पता होगा। यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बसवा राय, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, यहाँ की भाषा कन्नड़ है, ये भी आपको पता है ना। और यहाँ का डोल्लू एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए किसको नया कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब तो आप लोग को पता है कोच, हेड कोच वगैरह क्या होते हैं, तो जो टीम का जो संचालन करता है कोच, वो होता है। जैसे अपने इंडिया में इस समय वर्तमान में हेड कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका ने किसे नियुक्त किया है? तो सुक्री कांडार और रॉब वाल्टर को। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बोलता हूँ उसको आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए करिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।